तेजस्वी यादव कहाँ है? आकाश में कि पाताल में? नौ ग्रह में किस ग्रह पर बैठे हुए हैं? मकान का सवाल है, मानी मौरूसी मकान है क्या? इसको भी कब्जे कर लीजिएगा। 16-17 साल से इस मकान में रह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा? ये हमारे पिताजी का है। इतना बड़ा घर तो हमको गाँवों में नहीं है, 4 गो रूम है। राबड़ी देवी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं विधान परिषद में, तो मानक के अनुरूप आपको मकान दिया गया। 10 नंबर शुभ नहीं है अब आपके लिए। इनको कौन दिक्कत है? लालू जी को, राबड़ी जी को। मैंने एगो मकान है पटना में, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर है पटना में जमीन। और लालू जी को 1 बीघा जमीन था पैतृक, 1 बीघा। अब पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। 1-1.5 महीना पहले हम जोड़े थे उसका हिसाब, तो 468 करोड़ का संपत्ति था। घर से लोग निकलना बंद, नरसंहार हो रहा है। मैंने एकदम बेटी घर से नहीं निकल रही है, विधायक लोग शादी विवाह में नहीं जा रहे हैं। एक घटना बताए कोई बिहार में? एक घटना नहीं। और अभी बनाने जा रहे हैं वो कैमूर में जेल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, वैसे लोगों के लिए जेल बना रहे हैं। वहीं रहिए, वहाँ मिलने में भी दिक्कत है। पैदल कैसे जाइएगा 15 किलोमीटर? होश में ला देंगे, दिमाग होश में ला देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव हो गया, सरकार की जो है सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है सियासत इस कदर बिहार में गर्मा चुकी है कि आपको क्या ही बताया जा सकता है। कई मुद्दों पर सियासत जो है गर्मा चुका है बिहार में। अगर बात करें तो राबड़ी आवास को खाली करने को नोटिस इशू कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिस पर काफ़ी विरोध हो रहा है। वहीं पे तेज प्रताप यादव को आवास को लेकर भी काफ़ी विरोध चल रहा है। बंगाल में SIR के मुद्दे को लेकर काफ़ी विरोध चल रहा है। इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए JDU MLC नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर, कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को आप? बिहार में सियासत गर्म नहीं है, विपक्ष नर्वस है। तेजस्वी यादव कहाँ है? आकाश में कि पाताल में? 9 ग्रह में किस ग्रह पर बैठे हुए हैं? चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक पलायन कर गए। पलायन पलायन पलायन, और हाल ही हो गया कि तेजस्वी पलायन पलायन पलायन। चुनाव हम लोग भी हारते रहे, जीतते रहे, तो इसका मतलब क्या है? हम अपने नैतिक मूल्य के आधार पर राजनीति करेंगे। और जहाँ तक मकान का सवाल है, मानी मौरूसी मकान है क्या? इसको भी कब्जे कर लीजिएगा। तो ये आधार बनना चाहिए। हम लोग भी 16-17 साल से इस मकान में रह रहे हैं तो हमारा हो जाएगा? ये हमारे पिताजी का है। इतना बड़ा घर तो हमको गाँवों में नहीं है, 4 गो रूम है, तो इसका क्या औचित्य है? भाई ये सचेतक हुए तब ना हमको मिला। इसके पहले हम विधान परिषद सदस्य थे तो हमको एक सिपाही का आवंटित मकान हमको मिला था। तो इससे क्या हो गया? आप छोटे हो गए। राबड़ी देवी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं विधान परिषद में, तो मानक के अनुरूप आपको मकान दिया गया। 10 नंबर शुभ नहीं है अब आपके लिए। शुभ नहीं है? शुभ नहीं ना है। लालू जी बीमार पड़ गए, भगवान उनको स्वस्थ रखे, ईश्वर से प्रार्थना मेरा है। और चुनाव लगातार हार रहे हैं, वह अशुभ हो गया। बेटी के आँख का आंसू गिर गया तो अशुभे अशुभ ना हो गया। इनको कौन दिक्कत है? लालू जी को, राबड़ी जी को। मैंने एगो मकान है पटना में, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर है पटना में जमीन। अब महुआ बाग में किला बन रहा है, किला। गोल घर भी होकर बराबर में नहीं करेगा, गोल घर के बराबर भी नहीं करेगा जितना सुंदर किला बन रहा है। अब कितना सुंदर मौका है लालू जी, राबड़ी देवी जी। अरे सब अपना शिलालेख में लिखवाइए, बाहर में नेम प्लेट पर नहीं खाली लिखवाइए, शिलालेख में जमीन दाता का नाम, जमीन कितना पैसा में लिए, कौन दिया, इसमें ईंटा कौन दिया, बालू कौन दिया, मजदूरी दिया कि नहीं आपने दिया, ये डिटेल लिख दीजिए। आने वाला पीढ़ी देखेगा तो कि भाई एक समाजवादी नेता होने का दम भरता था जो व्यक्ति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात करते थे, और उनका इतना शानदार मकान, मॉल,
शेखपुरा में मकान, माने मकाने मकान है। कितना अच्छा मॉर्निंग वॉक में घूमिएगा अपना घर में। और 39 नंबर हार्डिंग रोड में भी अगर चले जाइएगा तो विधान परिषद बगल में, महुआ बाग जाने में दूरी घटेगा। चूँकि आप तो ज़मींदार लोग हैं, आपके यहाँ तो सिपाही भी बेचारा बाहर में रहता है। देखिए ना, वहाँ तंबू गड़ा रहता है बाहर में। 160 पुलिसकर्मी एक खानदान की सुरक्षा में है बिहार में। कितना दुर्भाग्यजनक बात है। अब तेज प्रताप यादव जी विधायक नहीं है तो नहीं, कैसे रहेगा घर में? मनी क्या है कि हम पर एक बार जीत गए तो परमानेंट हम ही को हो जाएगा हमारा। ये मौरूसी ज़मीन है मेरा। और लालू जी को 1 बीघा ज़मीन था पैतृक, 1 बीघा। अब पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। 1-1.5 महीना पहले हम जोड़े थे उसका हिसाब, तो 468 करोड़ का संपत्ति था। हम के बाप रे बाप, लूट लिया इस बिहार को। 468 करोड़ केवल पटना में, केवल पटना में। हाँ, जबकि मुजफ्फरपुर में 24-25 बीघा है लालू जी के परिवार का। उन्हें गोपालगंज में है, औरंगाबाद में है, दिल्ली में है, फ्रेंड्स कॉलोनी में, फार्म हाउस है। क्या क्या है भाई, 1-2 जगह है ये लोग का। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है। ये भी कहा गया है कि यहाँ पे एक ही राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है बिहार में अलग अलग जगह जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर पहले जंगल राज था तो अभी क्या है? क्राइम रेट बढ़ गया है। अभी गोपालगंज की बात ले लीजिए, सिवान की बात ले लीजिए। हमको बोलने दिया, एकदम घर से लोग निकलना बंद, नरसंहार हो रहा है। मैंने एकदम बेटी घर से नहीं निकल रही है, विधायक लोग शादी विवाह में नहीं जा रहे हैं, खौफ का माहौल है। जो घर से निकल रहा है वो बगलामुखी का जाप कर रहा है। अगर माँ पिता बीमार पड़ते हैं 2 बजे रात में घर से निकलना है तो जाके कहता है मेरा प्राण रक्षा हो, पिता माँ बाप का नहीं हो। अरे आपराधिक घटना विभिन्न कारणों से होता है। 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है। भूमि विवाद है, पारिवारिक विवाद है, प्रेम प्रसंग है, सामाजिक संघर्ष है। अब ऐसे सवाल पर तो आपराधिक घटना होता है, लेकिन एक भी आपराधिक घटना ऐसा बताइए जिसमें कार्रवाई नहीं हुआ हो। एक घटना बताए कोई बिहार में, एक घटना नहीं। और अभी बनाने जा रहे हैं वो कैमूर में जेल जी। कैमूर में 15 किलोमीटर दूर पहाड़ से जंगल में बनने का प्रस्ताव है। क्षेत्र के बाहर, हाँ, शहरी पहाड़ से 15 किलोमीटर दूर। कोई मोबाइल नहीं काम करेगा, दुर्दांत अपराधी सबको, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, वैसे लोगों के लिए जेल बना रहे हैं। वहीं रहिए, वहाँ मिलने में भी दिक्कत है। पैदल कैसे जाइएगा 15 किलोमीटर? होश में ला देंगे, दिमाग होश में ला देंगे। अपराध करोगे, अमन चैन को कोई खलल नहीं डाल सकता है और निरपराध कोई तंग नहीं कर सकता है। अगर बात की जाए SIR मुद्दे की, तो बिहार में तो SIR आ गया इलेक्शन के पहले। अब बंगाल की बारी है, बंगाल में SIR लागू हो रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि TMC के प्रवक्ता हों या नेता हों, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। BLO की मृत्यु हो गई और काफ़ी विरोध चल रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? गलत बात है विरोध का। SIR पर सुप्रीम कोर्ट में विचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या आप? क्यों डर रहे हैं भाई? बिहार में SIR को मुद्दा बनाया राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने, चारों खाना चित्त हो गए ना। क्या एक आदमी को 4 वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? मरा हुआ व्यक्ति का जिसका पिंडदान हो गया उसको नाम रहना चाहिए? क्या उन व्यक्तियों का भी नाम रहना चाहिए जो देश के बाहर के नागरिक हैं? डर किस बात का भाई? आप चर्चा इस बात का कर ही नहीं रहे कि हमने बंगाल में काम क्या किया। बंगाल में हम लोग तो नहीं उसके ट्रैप में फंसे कभी। बोलते रहिए SIR पर। और BLO ये होते हैं चुनाव आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी जी। अगर कोई दुर्घटना होती है तो राज्य सरकार सक्षम संस्था है, सक्षम कार्रवाई करने का अधिकार उसको है। इसलिए इस ढंग की बात बोल के समाज में SIR क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बांग्लादेश का लोग रहेगा हिंदुस्तान में? क्या नेपाल का लोग आके रहेगा हिंदुस्तान में? मैंने धर्मशाला बना दिए हैं। और इन लोगों को पूछिए, ज्योति बसु जी उस बैठक में थे, संभवतः 1989 में बैठक हुआ है। SB चौहान मिनिस्टर थे, गृह मंत्री। उन्होंने कहा, ये तय हुआ था कि विदेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी।
तो ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी ममता दीदी हैं। एस.बी. चौहान थे, जी अपंग थे, ज्योति बसु थे, ये सारे नेता लोग, लालू जी थे। तो काय सहमति व्यक्त किए थे उस पर, क्यों नहीं बाहर किया 22 साल तक? क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों नहीं कानून बनाया ऐसा? सर एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एक सवाल ये कि इसको लेकर काफ़ी विवाद बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि आपने गाने वाला जो मुद्दा था कि आरजेडी के जो गाने बने जिसकी वजह से चुनाव जो है हार गए, ऐसा कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, एक फैक्टर रहा। अलग अलग नेता अलग अलग में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अगर आरजेडी से ये सवाल पूछा गया है तो उनके द्वारा ये कहना है कि ऐसे जो एनडीए अलायंस के जो भी पार्टी है हरा गमछा लेते हैं और आरजेडी की पार्टी के नाम को धूमिल करने का काम करते हैं। उन्होंने पूरा आरोप बीजेपी हो या जेडीयू हो उस पर लगा दिया। कौन नोटिस ले रहा है इस सब के आरोप का? नेतवे फरार हो गया तब कौन चीज़ है? जब नेते फरार है तो इन लोग का, ये तो सब बीपीएल के लोग बोल रहे होंगे, इन लोग की कोई भूमिका है? अरे पार्टी में लालू जी हैं, बैठक को जा रहे हैं, राबड़ी जी जा रही हैं, तेजस्वी जा रहे हैं, कौन क्या बोलता है? कितना नोट है? हम आरजेडी के प्रवक्ता बोले हैं ये बात, आरजेडी के प्रवक्ता का ये कहना है। उनको प्रमाण के साथ अपने पार्टी में विचार करना चाहिए ना कि आपके पार्टी के प्रतीक का इस्तेमाल दूसरा कैसे कर रहा है। ये तो आपका निगेटिव पक्ष हो गया, अपने पार्टी को अपने फंसा दिए ना। वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले ही हरा गमछा ले लेते हैं। अरे भाई बदनाम करते हैं। पहचान, इसका मतलब हरा गमछा को आपने ऑथराइज कर दिया, मान लिया नहीं कि हरा गमछा आरजेडी का है, स्वीकार कर रहे हैं ना। तो हरा गमछा का इस्तेमाल नहीं कोई दूसरा करे तो इसके लिए तो आप ही को उपाय करना होगा ना। ये तो आपका फेलियर है, बैताल दूसरे के माथा पर। अरे हारे, अब आराम से रहिए घर में, 5 साल शंख उंख बजाइए, और क्या उपाय? देखिए तो क्या कुछ कहना है जो हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी थे, उन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की, चाहे वो बंगाल का एसआईआर मुद्दा हो, बिहार में क्राइम की बात हो, राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर, इन सब तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमसे सूर्य बिहार से जो है खुलकर बात की, अपनी राय रखी और अपना एक व्यू रखा कि आखिर क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं। जो वीडियो हमें अपने बखूबी देखा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।